अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सीरीज़ का डे 3 है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अकाउंट को मज़ीद ग्रो किया है आज के दिन। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने प्रॉफिट शेयर करूंगा कि हमने अकाउंट के साथ क्या किया है और इसके अंदर प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर हम लोगों ने किस लॉजिक के साथ ट्रेड की थी, ठीक है, जो कि मेन पॉइंट है कि आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए कि यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ किस बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बेनिफिट ही बेनिफिट होगा अल्टीमेट, और तो कोई लॉस इसमें आई थिंक तो कोई भी नहीं है हमारा। हमें सिर्फ जो है प्रॉफिट्स नज़र आने चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी खैर है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो आई थिंक तो चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा होना चाहिए है, जो कि हिस्ट्री हिस्ट्री ये लगा हुआ है, पर लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आई थिंक तो कोई बग होगा जिसकी वजह से ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। बाकी मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। अभी हम लोग चलते हैं सीधा हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में देख लेते हैं कि मार्केट में आज हमने कितना प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है, पहली जो हमने ट्रेड किया है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको टेक प्रॉफिट। दूसरी ट्रेड है उसका भी टेक प्रॉफिट है। पहली ट्रेड में हमने किया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $50 का प्रॉफिट, और दूसरी ट्रेड में किया है तकरीबन $25 का प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट $75 का प्रॉफिट हम लोगों को आज हुआ है, जिसके अंदर से $73 हम लोगों को टोटल मिले हैं। बाकी जो है वो चार्जेस कट गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई है कि हम लोगों ने अकाउंट को ग्रो किया $200 से 321, तकरीबन $100 प्रॉफिट कर गए हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ट्रेडिंग आपको पैसा देती है अगर आप लोग दिल से करो, आप लोग सुकून से करो, सब्र से करो। और आज मैं एशिया सेशन के अंदर मैंने मार्केट को बिल्कुल नहीं देखा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं मार्केट को देख नहीं सका। उसके बाद लंदन सेशन में मैं फ्री हुआ था, पर लंदन सेशन के अंदर मैंने ट्रेड या मार्केट को नहीं देखा, ठीक है। ट्रेड भी कोई एग्जीक्यूट नहीं की, मार्केट को हल्का फुल्का देखा, पर लेकिन मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि लंदन सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट होता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब जो मेरी पहली ट्रेड थी वो थी एनवाई सेशन का। मैं प्रॉपर वेट कर रहा था कि एनवाई सेशन स्टार्ट हो तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधा सीधा इस पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है, खुल गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मार्केट आप लोगों को क्लियर कट नज़र आ रही है। ये मेरी पहली ट्रेड है जो कि मैंने आज के दिन की है, और कितने बजे की है ये टाइम आ रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी 6:03, मतलब कि न्यूयॉर्क सेशन होने होते साथ ही, ठीक है। मतलब मेरी नज़र थी कि ये स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ है ना, तो इसने क्या किया, 6 बजे पूरे इस बहुत प्यारे लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। देखो यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन, अगेन इस पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया। पोटेंशियल चेक करो कितना था इसमें, एक पोटेंशियल था, ईएमए ऊपर था। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ये चीज़ सोची थी कि मार्केट इस वीक की लाइन पे आएगी ना, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल पे आएगी। इस कैंडल पे जब मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। और एग्जैक्ट जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो मैंने फ़ौरन से ट्रेड प्लान की, और इसके ऊपर जो है मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, ऑलमोस्ट 30 पिप्स का। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट लिया वो लिया 1.75 के राउंड अमाउंट लिया, ठीक है। मैंने $30 का रिस्क लिया था और यहाँ पे $50 तकरीबन जो है वो प्रॉफिट बुक किया। और इसके अलावा मैंने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया। ये मेरी ट्रेड यहीं पे क्लोज होगी, टीपीट हो गया और इजी और चिल सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन इसी पॉइंट के ऊपर आती है। यहाँ पे मुझे इसकी रेंज वाला हिसाब लगा था, मैंने कहा यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने का। तो मैं प्रॉपर अपनी कंफर्मेशन के साथ वेट कर रहा था कि मेरी कंफर्मेशन के साथ कोई ट्रेड बने तो मैं ट्रेड फिर करूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा मार्केट नीचे गिर रही है और बहुत सही तरीके से गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रेड की थी वो मैंने ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसका पोटेंशियल और पिछली ग्रीन कैंडल की जो है रिजेक्शन, इन दो कैंडल्स की बेसिस के ऊपर मैंने ट्रेड की थी। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है, और जो मेरा टीपी था वो बहुत ही छोटा था। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे टीपी मेरा छोटा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन ऑलरेडी पड़े हुए थे, ठीक है। और देखो कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये भी आ रहा है, इसकी भी मार्केट लिक्विडिटी लेके जा सकती थी यहाँ से। तो ये चीज़ें जो है बिहेवियर, मैं बिहेवियर को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है। अब मैं इतना 1:1 पे लेके निकला हूँ, ठीक है। $20 का मैंने रिस्क लिया था, प्रॉफिट फिर भी $25 का राउंड अमाउंट हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट बुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज का जो हमारा
मेन चीज़ थी वो यही थी कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $70 प्रॉफिट हुआ है, $75। ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर रियल काउंट है तो रियल काउंट के ऊपर भी ऐसे प्रॉफिट किए जा सकते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। बस आपके अंदर पेशेंस, सब्र होना चाहिए कि आपने प्रॉपर वेट करके जो है मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करनी है। अब इस टाइम पे मैं मार्केट में बैठा हूँ 6 बजे और ये वाली ट्रेड मेरी कब बनी है, 7:30 बजे। मैं बैठ के देखता रहा हूँ कि मेरी पसंद की कोई ट्रेड बने तो मैं करूँगा, और ये सब्र का नतीजा है कि मुझे प्रॉफिट ही आया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लॉस नहीं आया, थोड़ा आया ज़्यादा है ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने हिसाब से लिया ना। मैंने यहाँ पे रिस्क लिया $20 का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे $50 प्रॉफिट हो गया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे मैं $20 का रिस्क लूँ, तो $20 लॉस भी हो तो 30 मुझे फिर भी बच जाएगा, आज का दिन मेरा ज़ाया नहीं जाएगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इतना रिस्क लिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्क ले लेके आराम से सुकून से हम लोग इस अकाउंट को ग्रो करवाएंगे और करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाकी आप लोगों का प्यार है, लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते, ना ही आप लोग कोई कमेंट करते हो, ना ही कोई और चीज़ करते हो, तो ये भी आप लोगों का प्यार है कि आप लोग देख के चल जाते हो खाली, इसके अलावा लाइक और कमेंट वगैरह ये वो चीज़ें नहीं करते। तो थोड़ी सी जो है वो रहम दिली दिखाओ अपने अंदर, ठीक है, और बताओ कि आप लोग मौजूद हो और देख रहे हो सीरीज़ को, ठीक है। इस सीरीज़ को प्यार दिखाओ तो मज़ा आएगा मज़ीद। बाकी हम लोगों ने सुबह जो है वो फोरकास्ट किया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फोरकास्ट के अकॉर्डिंग मार्केट जो है यहाँ पे सेलिंग जोन पड़ा हुआ था, यहाँ से हल्की फुल्की रिजेक्शन मिली है, यहाँ से हल्की फुल्की भी जो रिजेक्शन मिली है, इसके अंदर कितनी पिप्स मार्केट नीचे जा चुकी है, ऑलमोस्ट 180 पिप्स जो है मार्केट यहाँ पे गिरी है। अब यहाँ पे अगर आपने देखना है चेंज ऑफ फैक्टर, देखो 1 मिनट के ऊपर जाके कि यहाँ पे कोई चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रेड बनी थी कि नहीं बनी थी, ठीक है। ये अब आप लोगों ने जाके चेक करना है, आपको आइडिया होगा। इसके अलावा हमारे पास एक सेलिंग जोन ये वाला पड़ा हुआ है। अब अगर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो होपफुली इस पॉइंट तक आराम से जाएगी। और अभी अभी रिसेंटली 1 मिनट के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है मार्केट ने ब्रेक किया है, जो कि मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर ही नहीं पा रही। अब ये चल पड़े तो इसकी मेहरबानी होगी, हमेशा की तरह ये अड़ जाता है, ठीक है, चल पड़ा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। अब ये इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया तो लेवल, ठीक है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपका हो गया है, पहले मार्केट का ट्रेंड भी डाउन का था, तो यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड आपका हो गया ना, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कोई अगर ट्रेड बनती है तो की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल है मार्केट का ऊपर निकलने में, तो निकलेगी। बाकी अगर एक छोटा मोटा पुल बैक का वेट कर लिया जाए और यहाँ पे लास्ट पुल बैक का हाई ये पड़ा है, अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ से मार्केट बाइंग वाली साइड पे जाएगी। बाकी सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली अपना प्यार शो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।